तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में अष्टमी भोग की तैयारी के लिए। तो यहाँ मैंने चने भिगोए थे रात को। तो ये पहले हम चने बनाएंगे। तो ये कुकर में डाल दिया तेल और मैंने डाल दी हींग और ये अपने मसालों का घोल मैंने बनाया था वो डाल दिया और अब डाल रही हूँ चने। तो ये मैंने सेंधा नमक डाल दिया और कुकर को बंद करके तो यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी और अब बनाएंगे खीर। तो इसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया, 1 कप राइस लिया और यहाँ पानी गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी राइस डाल दूँगी। और ये 2 किलो दूध ले लिया और ये एक नए तरीके से खीर बनाएंगे आज। तो ये ना तब तक चलाते रहेंगे गैस पे इसको जब तक ये पानी ना पूरी तरह से सूख जाए और जो चावल है हमारे पूरी तरह से गल ना जाए तब तक इसको गैस पे रख देंगे। और इधर मैं भून रही हूँ जीरा और मेथी भून ली है मैंने, थोड़ी सी रोस्ट कर ली है। तो आटा ले लिया, आटे में सब कुछ मिक्स कर लेंगे। तो ये सूजी डाल दी, मेथी डाल दी और जीरा डाल के और ये 2 बड़े टेबल स्पून घी डाल दिया। तो शुद्ध घी डाल के तो इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं ना इसलिए इतना सारा बना रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को भी भेजना है ये सब कुछ। और ये आटा हमारा पूरी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पूरी बनाओगे ना तो आपको कभी भी हैवी नहीं लगेगी। मैं हमेशा ही ऐसे मैं पूरियाँ यही आटे में ये सब कुछ डाल के तो पूरियाँ बनाती हूँ। और आप बनाओगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ आप खुद जानोगे कि ये पूरियाँ कितनी लाइट होती हैं। और यहाँ हमारे राइस जो थे पक गए हैं और पानी सूख चुका है और इसको मैं अच्छे से राइस को क्रश कर लूँगी। और अब इसमें मैंने डाल दिया इलायची के दाने और ये केसर मैंने ठंडे पानी में भिगो के रखा था तो वो डाल दिया और अब डाल रही हूँ दूध। तो आप इस तरीके से अगर खीर बनाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा खीर ऐसी बनेगी कि जैसे रबड़ी होती है। और ये मैं हमेशा ही ऐसे बनाती हूँ खीर और खीर बहुत अच्छी बनती है। तो उसको भी साइड में रख दिया और यहाँ मैं पूरी के तलने की तैयारी कर रही हूँ। सॉरी, ये मैं सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ और इसमें घी डाल के तो ये मैंने आधा किलो सूजी ली थी वो डाल दी है। और इसको अच्छे से भूनते रहेंगे और उधर खीर को भी देखते रहेंगे। तो इधर मैंने चाशनी रख दी है प्रसाद के लिए। एक साइड में कुकर में हमारे चने बन रहे हैं और यहाँ सूजी भी जो है पक चुकी थी, मतलब रोस्ट हो गई थी। तो मैंने नीचे गैस के ऊपर से उतार के तो थोड़ी सी ठंडी हो गई सूजी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चाशनी, क्योंकि अगर हम ऐसे चाशनी डालते हैं ना ऊपर ही तो फिर पानी बड़ा उछलता है। तो यहाँ प्रसाद भी हमारा बन के तैयार हो गया और अब हम तल लेंगे पूरियाँ। और उधर मैंने खीर में डाल दिया ड्राई फ्रूट और चीनी। ठंडाई जो बनाई थी जिसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है पहले से ही, वो ठंडाई डाल के तो खीर बन रही है हमारी और इधर चने बन चुके हैं हमारे। तो यहाँ हम पूरियाँ तल लेंगे। और पूरियाँ तलने के लिए मम्मी जो है वो पेड़े बना रहे हैं और मैं पूरियाँ गोल करके तो इसमें डाल रही हूँ। और हस्बैंड जो है वो पूरी तल के तो ये निकालते जाएंगे, मैं बनाती जाऊंगी पूरियाँ। तो ये देखो ऐसे हमने तीनों ने ये अष्टमी की जो है वो पूरे भोग की तैयारी की। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब हम सेवा कर रहे थे, कंजकों के लिए पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उधर मम्मी पेड़े बना रहे थे, इधर मैं पूरियाँ मेकर में पूरियाँ बना के कर रही थी। तो ये हस्बैंड ये कर रहे थे और मुझे बोलते कि ये ना कोई ढक्कन दो ताकि मेरे ऊपर तेल की कोई बूंद ना, घी की बूंद ना पड़े कोई भी।
तो वो मैंने दे दी और ये ऐसे पूरियाँ तल रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। उधर मैंने भजन लगाए हुए थे माता रानी के, और साथ में वो भी गुनगुना रहे थे हम सब। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। तो ये देखो, ये सब साथ साथ हो रहा था। इधर खीर भी हमारी बस बनने वाली थी। साथ साथ में सब कुछ, और ये सब कुछ 1 डेढ़ घंटे में सब कुछ तैयार हो गया, रेडी हो गया सब कुछ हमारा। तो आप ना खीर ऐसे बनाना, बहुत आपको एक बार ज़रूर बनाना। जो भी मेरी वीडियो को देखे तो ऐसे खीर ज़रूर बनाना आप, देखना बहुत टेस्ट खीर ये बनेगी। तो पूरी रबड़ी की तरह बनेगी ये खीर। तो इधर सब कुछ हमारा तैयार रेडी हो गया। देखो खीर भी बन गई, ये चने भी बन गए, और प्रसाद भी हमारा बन के तैयार हो गया। और पूरियाँ भी लगभग बन गई थी, थोड़ी सी बची थी। तो ये बोलते तो भोग लगा ले, तो ये मैं माता रानी को भोग लगाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ भोग लगाने। तो देखो मेरी जो मैंने बोए थे, जौं बोए थे, वो भी कितने सुंदर हुए। और ये कलश के में भी जो बोए थे वो भी कितने सुंदर हो गए हैं। तो यहाँ जो बची थी थोड़ी बहुती पूरियाँ, तो मम्मी कहते मैं खुद निकाल लेती हूँ। तो देखो मम्मी लगे हुए हैं। तो यहाँ ये कंजकें भी आ गई हैं। तो देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहुत सारी कंजकें आई हुई हैं। तो पूरियाँ ना मैंने काफ़ी बनाई हैं, प्रसाद भी काफ़ी बनाया, क्योंकि इन्होंने चंडीगढ़ जाना है। तो ये बच्चों के लिए भी लेके जाएंगे। तो वो उधर रहते हैं तो वहाँ लेके जाएंगे। और यहाँ ये पैर धो रहे हैं। छोटी छोटी बड़ी प्यारी कंजकें थी, कभी इधर उधर भाग रही थी। तो यहाँ मैं टिक्के लगा रही हूँ और धागे धागे बांध रही हूँ। और मम्मी और ये जो चुनिया मैं लेके आई थी वो दे रहे हैं कंजकों को। तो छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी कंजकें आई हुई थी। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। देखो आप भी देख रही हो कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये ना उसकी मम्मी आई हुई थी, उनकी बच्चों की। तो ये बार बार भाग रहे थे बच्चे, तो उनको बिठा रही थी। तो ये मैं डोरियाँ बांध रही हूँ, जो वो लेके आई ना घुंघरू वाली डोरियाँ, वो मैं बांध रही हूँ कंजकों को। तो ये सब हम लगे हुए थे। तो ये सभी जो भोग था वो मैंने थालियों में हमने डाल के रख लिया था। तो ये दे रहे थे। छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी कंजकें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। और ये ना बड़े खुश हो रहे थे। तो ये जो ब्रेसलेट लिए थे और पिन्स ली थी वो मैं दे रही हूँ। तो ये फ्रूट लेके आ गए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। बोल सच्चे दरबार की जय। हे मां सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदाई जय। भोग लगाओ, भोग लगाओ सारे। आप सबको अष्टमी और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मैं भी दुआ करती हूँ। आप भी मेरे लिए करना, मेरे परिवार के लिए करना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें ऐसे मौके देते हैं भगवान जी।
तो जी ये बड़े अच्छे फेस्टिवल होते हैं, बड़ी रौनक होती है। हर दम घर में, पूरे घर में खुशबू आती रहती है और एक ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लगा देखो यहाँ पे अभी 9 भी नहीं बजे और मैं कंजका दे चुकी हूँ और यहाँ पे हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे आरती। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझसे कि मेरा वीडियो कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा। देखो अभी मैं भी सीख रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कुछ सीखने का, ऐसा मेरा मानना है। ओके दोस्तों, बाय बाय।